हेल्थ प्लस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि रिनाउंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान। हम बात करें डॉक्टर शालिनी के मक्कर जी के साथ, जो कि MBBS DGO DNB ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और डॉक्टर शालिनी जी के द्वारा अपना इलाज करवाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। आजकल लोग सिर्फ 2 या 1 ही बच्चा कर रहे हैं, तो उसमें भी दिन पर दिन प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत ही बढ़ रहा है। हमारी टीम ने डॉक्टर शालिनी के मक्कर जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर शालिनी मक्कर जी के पास, जिन्होंने आज हमें काफ़ी टॉपिक्स के बारे में बातचीत की हमें, और आज हम बात करेंगे इनके साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की, जिसके ये माहिर हैं और लंबा एक्सपीरियंस है। लोग कहते होते थे कि डॉक्टर शालिनी को बुला लो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जब भी कोई केस बिगड़ता था तो वो कहते थे डॉक्टर शालिनी को बुला लो, अपने आप सही हो जाएगा। और ये जाते थे और उनको एक नई जिंदगी देते थे, क्योंकि ये दिल्ली वाले लोग हैं। इन्होंने वहाँ भी सेवाएं की हैं और लुधियाना के बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी जो कि आजकल बहुत ही एक बड़ा इशू बन चुका है। पहले तो इनफर्टिलिटी के बाद प्रेगनेंसी होती है, और उसके बाद जैसे आप प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को अपने स्टार्टिंग से ही, जब से वो कंसीव कर जाते हैं, उसके बाद कैसे कैसे सफ़र आप उनका निकालते हैं और कैसे उनको एक नई जिंदगी देते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सफ़र करने से पहले, सफ़र शुरू करने से पहले सफ़र की तैयारी करते हैं। उस तैयारी को बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो लाइफस्टाइल है, लेट प्रेगनेंसीज हैं, तो अगर शादी को 2, 4, 5, 7 साल हो गए, जब वो डिसाइड करते हैं कपल कि हमने अब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, अवेयरनेस हो गई है लोगों को, दे कम टू द गायनोकोलॉजिस्ट कि हमने अब प्रेगनेंसी प्लान करनी है। डू यू वांट टू प्रिपेयर अस फॉर द सेम? That is very good when they report to us, when they come to us before the pregnancy, क्योंकि उससे पहले हमको, जैसे हम कहते हैं कि ज़मीन तैयार करनी होती है हमने कुछ भी करने के लिए, तो हम उस टाइम पे कुछ उनके टेस्ट करवाते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या उनका जो पर्सनल चीज़ें हैं, बीमारियां कुछ पहले उनको हैं, कोई हाई रिस्क फैक्टर है, हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स उनमें हैं, हस्बैंड या वाइफ में, जो कि उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, और अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी दवाई पहले शुरू करते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम शुरू कर देते हैं जब उन्होंने बच्चा प्लान करना है, अपनी फैमिली प्लान करनी स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर द फर्टाइल डेज, कौन कौन से दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव होने के, कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। देन व्हेन दे कंसीव, देन बिकॉज वी हैव डन द होमवर्क, वी हैव प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो इस वजह से हम सेफ होकर चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपका एक नाम है, आप सराबा में शहीद करतार सिंह सराबा की पवित्र धरती के ऊपर सेवा कर रहे हैं सराबा में, और वहाँ पर जैसे वो कहते हैं कि ये डॉक्टर तो बहुत सारे जो है नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी जो मानी जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल नॉर्मल डिलीवरीज, क्योंकि बच्चों में जान ही नहीं है, बच्चों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वही ऐसा बन गया है कि वो लोग पहले से ही जो है अपने आप को कमजोर और दर्द से डरना, और उनको ही लगता है कि नहीं 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 जल्दी करो जल्दी करो। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने खुद वो चीज़ें एक्सप्लेन ही कर दी बहुत लेवल पे। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन एक डिबेट का टॉपिक हम कह सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हम डिस्कस करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, लोग कहते हैं कि सिजेरियन बहुत होते हैं आजकल, तो मैं उसमें कहना चाहूँगी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पहले हम, अगर कोई पेशेंट, कोई कपल इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा के उसने
कंसीव किया है, दैट बेबी इज वेरी प्रेशियस टू देम। वो कोई चांस ही नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि बस सेफ बेबी निकाल दीजिए। दूसरा, जैसे आपने बताया, बच्चे इतने नाजुक हैं, पेन नहीं लेना चाहते। खुद पेशेंट आएंगे, मैडम हमको तो ऑपरेशन करवाना है, मैं तो पेन नहीं ले सकती। अगर हम उनको कहें कि आप पेनलेस डिलीवरी करवा लो, वो कहेंगे नहीं हमको तो सिजेरियन करवाना है। अब डॉक्टर क्या करे? वो अपनी जगह ठीक है, अगर उनका बेबी बहुत प्रेशियस है, लेट मैरिज है, 35 के बाद कंसीव किया है, इनफर्टिलिटी के बाद कंसीव किया है, और उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर उसमें रिस्क फैक्टर थे, जैसे बीपी बढ़ रहा था, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो रही थी, उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे कंसेप्शन की एज बढ़ रही है, शादी की एज बढ़ रही है, उसके बाद प्रेगनेंसी जिसपे वो कंसीव करते हैं वो एज अगर बढ़ रही है, तो उनको मेडिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और भी कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं, तो वो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर होता है। तो उस केस में भी हमें कई बार सिजेरियन करना पड़ता है। कई बार बच्चा प्री मैच्योर है, कुछ और रिस्क फैक्टर की वजह से हमें निकालना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे वो सेफ नहीं होते थे। क्यों सेफ नहीं होते थे? एनेस्थीसिया इतना एडवांस नहीं था, जो सिजेरियन टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी, जो मेडिकेशन एंड सिजेरियन मटेरियल वो हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं थी। तो जो सिजेरियन था वो एक बहुत रिस्की प्रोसीजर माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी एडवांस्ड फैसिलिटीज इन एनेस्थीसिया एंड द टेक्निक्स, तो सिजेरियन बहुत रिस्की नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, हर प्रोसीजर अपने आप में एक रिस्की प्रोसीजर होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी क्यों ना हो, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक एक ऐसी चीज है जिसमें 2 मिनट में क्या 1 मिनट में कहीं से कहीं चीजें पहुंच जाती है। सडनली बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो गया, जो चीज नॉर्मल की तरफ जा रही थी, जल्दी से हमें बेबी निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सेफ मदर एंड सेफ बेबी है, ना कि मोड ऑफ डिलीवरी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही एक डीप जो टॉपिक था उस पर आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।